आप सभी से नमस्कार। खबर जड़ से डिजिटल देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ उज्जवल हांडा। इस समय फरीदाबाद के डबुआ कॉलोनी में मौजूद है, 17 नंबर चुंगी के पास, और ये मूसे वाली गली में मौजूद है। और सामने आप देख सकते हैं पूरे मोहल्ले वाले इस समय इकट्ठा हो चुके हैं और कारण है इस घर में लग रहे मोबाइल टावर से परेशान होकर ये लोग इकट्ठा हैं और अपनी गुहार लगा रहे हैं कि इस जगह पर टावर नहीं लगाना चाहिए। आपको बता दें यहाँ पर पहले से ही 3 से 4 टावर यहाँ लगे हुए हैं पहले से। ये देखिए, आपको पहले दिखा देते हैं, इस घर में टावर लग रहा है और यहाँ पर 3 से 4 टावर इस जगह पे पहले से ही लगे हुए हैं। आप समझिए कि टावर कितने ज्यादा हार्मफुल होते हैं सेहत को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, और ये सभी लोग जो है परेशान है। नगर निगम को अपनी सिफारिश दे चुके हैं, डीसी फरीदाबाद से मिल चुके हैं और आप देख सकते हैं सभी यहाँ लोग इकट्ठे हैं, जानने का प्रयास करेंगे। और आप जब हमने जो ऑफ द रिकॉर्ड इनसे बात करी और उसके बाद आपको सुनाएंगे कि ये क्या बोल रहे हैं। नगर निगम कह रहा है कि हमने गलती से परमिशन दे दी, डीसी फरीदाबाद तक इनकी ये अप्रोच लेके पहुंचे हैं, लेकिन अभी तक जो है कोई कार्रवाई नहीं है और लगातार अंदर जो है टावर लगने का काम हो रहा है। आइए जानने का प्रयास करते हैं जी, पूरी जानकारी लेंगे भाई साहब से। क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, मेरा नाम अमित शर्मा है और मैं डबुआ कॉलोनी चुंगी नंबर 17 पे रहते हैं हम लोग। अच्छा जी। मैं मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि किसी ने तो हमारी सुनी, प्रशासन तो नहीं सुन रहा है। तो ये अक्टूबर का मैटर है। अक्टूबर में अभी हमने इसका विरोध किया था, पूरी गली वालों ने इसका विरोध किया था। ये जो टावर इसमें इस मकान में जो टावर लग रहा है, अच्छा, बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पे रेडिएशन बहुत हाई है। और यहाँ पे ये अंकल जी खड़े हुए हैं, धनंजय अंकल जी नाम है इनका। हार्ट पेशेंट पहले से ही इस मोहल्ले में 3 से 4 कैंसर के पेशेंट हैं, हार्ट अटैक के पेशेंट्स हैं। लोगों को इस एक हमारे अंकल जी ओमी है, वो भी घर में ही है, अभी उनका 2 बार स्टंट डल चुके हैं। अच्छा। तो इसका विरोध हमने इनको किया, पहले हमने आपस में बैठ के बात की, बट इन्होंने हमें मना कर दिया, मैं तो लगाऊंगा। अच्छा। उसके बाद हमने नगर निगम में इसकी एप्लीकेशन दी। अच्छा। जन समाधान केंद्र में। अच्छा। उन्होंने इसको रुकवा दिया। अच्छा। अब मेरा प्रशासन से पहले तो क्वेश्चन ये है, जब इसके पास परमिशन नहीं थी, जनवरी में परमिशन, अक्टूबर में लगाना इसने कैसे स्टार्ट कर दिया था? वो प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं करी। अभी हमने इसकी एप्लीकेशन दोबारा, हमें पता लगा कि इसको परमिशन मिल गई है नगर निगम से और डीसी ऑफिस से। हम नगर निगम में गए, कमिश्नर से मिले, उन्होंने बोला आप जाके डीसी साहब से मिलो। मैं डीसी साहब से 1 to 1 मिला। डीसी साहब ने मुझे सीटीएम साहब से मिलने के लिए बोला। सीटीएम साहब के पीए ने इनको कॉल किया नगर निगम में, तो वो कह रहे हमसे गलती से परमिशन हो गई है। जेई को पता नहीं है, जेई कभी आया नहीं है देखने। मतलब इतना बड़ा टावर लग रहा है। हाँ, उनको पता ही नहीं, गलती से हो गया। एक्सीएन यहाँ पे आया नहीं देखने। एक्सीएन साहब मुझे बोल रहे हैं कि अमित, मैंने 99.9% परमिशन नहीं दी है। अच्छा। जब ये सारा मैटर हो गया है, अब एक्सीएन ने फोन उठाने बंद कर दिए हैं, जेई साहब ने फोन उठाने बंद कर दिए हैं, सारे मैसेजेस व्हाट्सएप पे सब मेरे पास है। अच्छा। उनको मैं लिख रहा हूँ, आप बताइए, नहीं तो मैं हायर ऑफिशियल्स के पास जा रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद इन्होंने फोन उठाने मेरे बंद कर दिए हैं। अच्छा। अब नगर निगम डीसी के लिए बोल रहे हैं, डीसी साहब बोल रहे हैं कि वहां जाके नगर निगम में बात करो। अब हम किससे बात करें? लास्ट में कुछ नहीं बचता है। आज हम अमित जी, जो इनके पास परमिशन है, उस परमिशन में एक क्लॉज ये भी होता है कि जो आसपास के मोहल्ले वाले हैं उनका भी एक रिटर्न एप्लीकेशन जाती है, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी को भी लिखा है, टेलीकॉम को भी लिखा है, डॉट को, और मैंने पूरी ट्राई की गाइडलाइन पढ़ी है। उसमें लिखा हुआ है कि आगे रेडिएशन चेक होगा। जहाँ पे 4 टावर लगे हुए हैं वहाँ पे रेडिएशन लेवल इतना हाई होगा कि यहाँ पे परमिशन बनती नहीं है। फिर लोगों का ऑब्जेक्शन है जो अक्टूबर में नगर निगम में रजिस्टर्ड हो चुका है। तो सिटी मजिस्ट्रेट के पीए ने पूछा इनसे, जब उनका ऑब्जेक्शन आ रखा है आपके पास, तो आपने परमिशन कैसे दे दी? तो रिप्लाई ये था कि मेरे से मिस हो गया। अगर नगर निगम इतनी बड़ी चीज मिस कर देता है, पहले ही नगर निगम, आप सब लोग जानते हैं, मैं कुछ बोलना नहीं चाहता मीडिया के सामने, ठीक है। एक और क्वेश्चन अब हमारे साथ बिल्कुल प्रत्यक्ष के सामने प्रमाण की क्या आवश्यकता है, वो वाला नगर निगम पे क्वेश्चन उठता है। तो मेरी मैडम जो है नगर निगम की कमिश्नर, उनसे अनुरोध है कि आप एक तो इसको रुकवाइए, प्लस आप ये कार्यवाही कीजिए और इसका इन्वेस्टिगेशन कीजिए कि हो कैसे गया ये। हम लोगों ने तो विरोध कर दिया, बहुत सारे लोगों के जो विरोध नहीं करते होंगे फरीदाबाद में। अब जेई और एक्शन तो खुद बोल रहे हैं कि हमें गलती हो गई, तो अगर गलती हो गया तो उसको सुधारिए ना आप। किसी को फोन किया था नगर निगम में, कोई मैडम थी, मुझे नाम नहीं पता है, उन्होंने बोला कि मेरे ये गलती से हो गया है, परमिशन को काफी टाइम हो गया था तो हमें करना पड़ गया। ऐसा उन्होंने बोला कि अगर काफी टाइम हो गया था तो आप इसको रिजेक्ट कर सकते थे, आपने इसको अप्रूव कैसे कर दिया? तो ये है पूरी की पूरी कार्यवाही, हमें समझ में नहीं आ रही है। सब गोल गोल घूम रहे हैं लोग। और किनका घर है, किनके घर में ये जो है ये टावर लग रहा है? जी, इनका शायद नाम तो बबली फागना है, ज्ञानेंद्र फागना है, भागरी गांव से है। इन्होंने काफी टाइम से यहाँ प्लॉट लिया हुआ था। बाकी अभी टावर लगा रहे हैं इस सरकार के आने के बाद। तो अब ये भी एक क्वेश्चन है कि अब ऐसा क्या हो गया जिसने पिछले 10-15 साल में नहीं लगाया है। खुद रहते हैं? नहीं, आप खुद नहीं रहते। शायद इनको ये भी हो सकता है खुद रहते नहीं है तो खुद परवाह नहीं है, खुद रहते हो तो परवाह। देखिए, वो टावर लगाने वाला
इंडस टावर कंपनी का बंदा है, 9A बिल्डिंग साइबर सिटी में ऑफिस है उसका, मैंने पूरा उसका निकाला है। वो ये करने से पहले, इनको देने से पहले हमारे पास आया था, हमारा घर ये है। अच्छा। उसने बोला आपका स्ट्रक्चर बहुत मजबूत है, हम आपके यहाँ लगाएंगे। हमने हाथ जोड़ लिए। हमें 25-30 हजार रुपए का ऑफर देके गया था वो महीने का, हमें बुरे नहीं लगते हैं। और हर साल 10% का आपको एस्केलेशन मिलेगा, जो उन्होंने मुझे बोला था, हमें बुरे नहीं लग रहे थे। पर हमने लोगों को देखते हुए, लोगों की सेहत को देखते हुए हमने मना कर दिया। बट उसको प्यारे लग रहे हैं, हमने उसको बोला आप 4-5 कमरे फालतू बना लीजिए, इसमें आपको उतना किराया आ जाएगा, पर आप ये मत कीजिए। बट वो नहीं मानने के उसमें है। और अब आप देख लीजिए आपके सामने है। इंसानियत भी तो कोई चीज होती है, इंसानियत के नाते सोच सकते हैं। अब देखिए ये हमें नहीं पता विधायक का है, किसका हाथ है। मेरा विधायक का कुछ नहीं हो सकता। आज हम मंत्री जी के पास गए हैं, राजेश नागर जी के पास। उन्होंने डीसी साहब को फोन किया है, स्पीकर ऑन पे। मैंने बोला मंत्री जी से मेरी बात भी करवा दीजिए, तो मैंने याद दिला दिया उन्हें कि 4 फरवरी को मैं आपसे मिला था। तो उन्होंने बोला ठीक है, सिटी मजिस्ट्रेट को मैं बोलूंगा। बाकी ये गोल गोल घूम रहा है, ये मेरे को 4 फरवरी को भी बोला गया था। अब काम स्टार्ट है, आप देख सकते हैं। हमें जी एक सवाल ये भी है कि आप NIT 86 विधानसभा से आते हैं, आप तिगांव विधानसभा के विधायक के पास गए, अपने विधायक के पास भी जाना। देखिए हमने फोन किया था जब ये स्टार्ट हो रहा था, तो सामने आया ना, जब ये स्टार्ट हो रहा था हमने फोन किया था, पर हमें एक क्लियर ये आंसर मिला कि अब नगर निगम चले जाओ। अगर हमें हर चीज के लिए नगर निगम जाना है, ना तो हमें विधायक की जरूरत है, ना हमें पार्षद की जरूरत है, हम अपने काम नगर निगम से कर लेंगे। तो अब आप ये कह रहे हैं कि ये गली में ना तो पानी की सुविधा है। पिछले सीजन का मैं आपको बता रहा हूँ, 10 टैंकर पानी मंगाया था हमने, मैंने लिख के रखा हुआ है डेट के साथ। गली की हालत आप देख लीजिए। और फैक्ट्री चलती है। इनकम टैक्स, मैं खुद इनकम टैक्स भर रहा हूँ। पिछले साल का इनकम टैक्स मैंने 1 लाख रुपए भरा है। ठीक है जी, ITR में दिखा सकता हूँ आपको। क्या फायदा है टैक्स देने का? क्या फायदा आप बताइए? जब सुविधाएं हमें नगर निगम की जरूरत, नगर निगम से ही काम कराने, अफसरों से ही काम कराने, फिर हमें क्या जरूरत है विधायक की और पार्षद की? सही कह रहे हैं। तो अब ये आप क्या चाहते हैं? मतलब ये लगेगा, मैं सैनी साहब से भी जाके मिलूंगा, मेरी नहीं सुनेंगे तो ये। ठीक है जी, मैंने वहां भी फोन करके अपना सीक्वेंस लिखवा दिया है चंडीगढ़ में। CMO PMO को लिखिए। मैंने हाँ सबको लिख दिया है, प्लस मैं उनसे भी जाके मिलूंगा कि आप देखिए क्या हो रहा है फरीदाबाद के अंदर। और बीजेपी सरकार कहते हैं विकास करेंगे, ये करेंगे, तो धंधा बढ़ा टावर लगाते हैं लोग। ठीक, निगम सबका विकास करेंगे। मोदी जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमने ये करा, बेटी बचाई है, ये घर का टावर नहीं रुक रहा है। बिल्कुल। और मोहल्ले में बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, बस सब चीज, 2 हार्ट के पेशेंट हैं, दो तो ये हैं और कई आगे पे। और सबसे बड़ी बात है कि सामने 4 टावर 5-6 लगे हुए हैं। 4 टावर पहले लगे हुए, उसके बाद आप लगा रहे हैं। हाँ, उसके बाद भी लगा रहे हैं। में जाएंगे तो आपको दिखेंगे लाइन से। नहीं, हमने देखा है वहाँ पे। अब वो पहले लग चुके हैं, हमने कहा चलो ठीक है, जो हो गया हो गया। बट अब तो उसको मत करो आप, रेडिएशन लेवल इतना वैसे ही हाई है और सुनने के लिए तैयार नहीं है। बताओ, नगर निगम नहीं सुन रहा है। कौन है? जेई है अंकित गोयल। अच्छा। एक्सीएन है सुशील कुमार। अच्छा। जेई के साथ मेरी पूरी चैट हुई है। कल भी मैंने मतलब उसको 5-6 दिन से फोन कर रहा हूँ, उसने फोन उठाने बंद कर दिए। अच्छा। मैंने लास्ट में उसको लिखा है, मैंने कहा भाई अगर आप नहीं सुन रहे हो, 24 घंटे तक आपका जवाब नहीं आया, तो मैं हायर ऑफिशियल्स के पास जा रहा हूँ, आप मेरी चैट पढ़ सकते हैं। अच्छा। ये अंकित गोयल है। ये देखिए, ये चैट है भाई साहब की, अमित की, जो एक्शन है। ये जेई है, जेई अंकित गोयल से। चलिए देखना होगा कि अब ये जो ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं मोहल्ले वाले, इस पर क्या कार्रवाई करता है। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि जेई जो MCF के अधिकारी हैं, उनके पास उनके द्वारा ये परमिशन नहीं दी जानी थी, फिर भी दे दी गई। लेकिन अगर कोई चीज को परमिशन नहीं दी जानी थी, अगर परमिशन दे दी गई है, तो उसमें सुधार भी हो सकता है, उस परमिशन को कैंसिल भी किया जा सकता है। ये लोग अभी देखिए DC फरीदाबाद से भी मिले हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से भी मिले हैं, इसके अलावा राजेश नागर विधायक जो फरीदाबाद के मंत्री भी हैं, उनसे भी मिले हैं। तो अब देखना होगा कि इस पर क्या कार्रवाई होती है। फिलहाल देखिए, एक जगह पर 4 टावर लगना, उसके बाद एक और टावर लगना, ये तो बिल्कुल गलत है। और आप जानती हैं कि टावर से जो रेडिएशन निकलती है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए कितनी ज्यादा हार्मफुल होती है, कितनी ज्यादा हानिकारक होती है। तो अब देखना होगा कि इन लोगों की पुकार क्या नगर निगम सुनता है, क्या DC फरीदाबाद सुनते हैं, और क्या इस लग रहे टावर को रोका जाएगा या नहीं जाएगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट, इस खबर को शेयर करें। किसी और खबर के साथ दोबारा जुड़ेंगे आपके साथ। फिलहाल मौजूद है फरीदाबाद की डबुआ कॉलोनी 17 नंबर चुंगी के पास, और ये मूसे वाली गली है जहां पर ये टावर लगाया जा रहा है। और इस टावर लगाने पर जो आसपास के मोहल्ले वाले हैं बिल्कुल नाखुश हैं, बिल्कुल ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं, और सवालिया निशान है वो उठ रहे हैं MCF पर। उन्होंने इस जगह को परमिशन कैसे दे दी। और सबसे बड़ी बात, जितनी भी परमिशन होती है उसमें एक क्लॉज होता है कि जो आसपास के मोहल्ले वाले हैं क्या इस टावर लगने से सहमत है या नहीं है। तो पता नहीं वो परमिशन भी इनके पास है या नहीं है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट, इस खबर को शेयर करें और दोबारा जुड़ेंगे आपके साथ किसी और खबर के साथ। खबर जड़ से डिजिटल देख रहे हैं आप, और मैं आपके साथ उज्जवल हांडा। बहुत बहुत धन्यवाद।